नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिल्कीपुर उपचुनाव से संबंधित हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मैं कई वीडियो मिल्कीपुर उपचुनाव पर कर चुकी हूं। आज भी जो वीडियो है ये वाला, ये भी मिल्कीपुर से ही संबंधित है। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुख्य रूप से मुकाबला है। हालांकि आजाद समाज पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही है। तीनों कैंडिडेट पासी बिरादरी से हैं। ये और ज्यादा दिलचस्प है। कौन किसका कितना ज्यादा नुकसान करेगा ये तो 5 फरवरी को पता चलेगा और असली तस्वीर तब सामने आएगी जब नतीजे आएंगे, जब वोट खुलेंगी 8 फरवरी को। भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है, इसमें भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह देखने को मिल रही है और इस अंतर्कलह की वजह से ही जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट है, उसके प्रबल दावेदार राधेश्याम त्यागी, उनको जो है हार्ट अटैक आ गया, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। इसका सदमा उनको लगा है कि उनको टिकट नहीं मिला, जबकि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे टिकट का कि उनको टिकट मिल सकता है राधेश्याम त्यागी को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को वहां से टिकट दे दिया। क्या है पूरा मामला, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से आइए आपको बताते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार रहे जिला महामंत्री राधेश्याम त्यागी की तबीयत बिगड़ गई। शुक्रवार को यानी कल वो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान हार्ट अटैक आ गया, बेहोश होकर गिर गए। साथियों ने उन्हें कुमारगंज स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार के मुताबिक राधेश्याम त्यागी को माइनर अटैक पड़ा था, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। इलाज के बाद आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। भाजपा ने राधेश्याम त्यागी को टिकट न देकर नए चेहरे चंद्रभानु को उतार दिया। इसके बाद वो नाराज हो गए। गुरुवार को चंद्रभानु के नामांकन पर योगी सरकार के 6 मंत्री गए, लेकिन राधेश्याम त्यागी वहां नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले मिल्कीपुर में पार्टी में बगावत देख गुरुवार रात ही योगी सरकार के 2 मंत्री सूर्य प्रकाश शाही और स्वतंत्र देव सिंह राधेश्याम त्यागी के घर पहुंचे। कई घंटे बैठकर उन्हें मनाया, परिवार से बातचीत की, भविष्य में पार्टी में अच्छा पद मिलने का भरोसा दिलाया। मतलब पूरा प्रलोभन राधेश्याम त्यागी को दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अभी फिलहाल शांत बैठिए, आगे आपका भविष्य पार्टी में अच्छा है, आपको अच्छा पद दिया जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया। राधेश्याम त्यागी को देखने के लिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद की बेटी और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद भी अस्पताल पहुंच गए। ये और ज्यादा दिलचस्प हो गया कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो उनको देखने के लिए वहां पहुंच गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता से उन्होंने हालचाल पूछा। कुछ देर बाद ही भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु भी वहां पहुंच गए। सपा प्रत्याशी के अस्पताल पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो टेंशन में आ गए। वजह है कि राधेश्याम त्यागी कोरी समाज से आते हैं और अयोध्या में इस समाज का वोट बैंक करीब 18,000 से ज्यादा है। शनिवार सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर आ गए, जहां उनका हालचाल जानने के लिए जो अब नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। शनिवार सुबह राधेश्याम त्यागी घर पहुंचे तो भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ उनके आवास में मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि जिले में उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री प्रचार कर रहे हैं जो अभी तक त्यागी का हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार अत्यधिक मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस और शारीरिक थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है और डॉक्टर्स ने उनको आराम करने की सलाह दी है। अब आप देखिए कि क्यों है भारतीय जनता पार्टी को इतनी टेंशन और कौन किसका गणित बिगाड़ सकता है। इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। जिस तरीके से फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी ने उनसे छीनी, अवधेश प्रसाद यहाँ से सांसद हो गए, वो भी तब जब राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके बावजूद वो समाजवादी पार्टी इस सीट को खींच करके ले गई और
मिल्कीपुर पर भी अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा था। अब मिल्कीपुर जीत करके थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके लिए उसने सारे साम दाम दंड भेद के अलावा पूरी ताकत झोंक रखी है। मंत्री, उसके साथ साथ मंत्री वहां प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में किसी की नाराजगी, किसी का रूठना मनाना, ये भी काफी अहमियत रखता है, क्योंकि जो व्यक्ति टिकट का इंतजार कर रहा हो और उसको टिकट ना मिले, और वो जिस बिरादरी से, जिस समाज से आता हो, उसका वो तो इसमें कहीं ना कहीं फिर दिक्कत तो करेगा। उसकी बिरादरी, उसका समाज जो है उसके साथ खड़ा होगा, और फिर ये टेंशन कर सकता है किसी ना किसी के लिए, हो सकता है दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इसी चीज को लेकर के अब मान मनोबल का दौर चल रहा है। बाबा गोरखनाथ भी अपने लिए टिकट का इंतजार कर रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला, और राधेश्याम त्यागी भी टिकट के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इनकी प्रतीक्षा ही रह गई। टिकट मिल गया चंद्रभानु को। अब ना तो ये दोनों ही उनके नामांकन में भी नहीं गए, ये और ज्यादा टेंशन वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए थी। आपको बताएं कि मिल्कीपुर में सबसे अधिक करीब 1 लाख दलित मतदाता है। दलित मतदाताओं में सपा और भाजपा में बंटना तय माना जा रहा है। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा कि बंटवारा तो निश्चित रूप से होगा और तय है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 50,000 यादव और 26,000 मुस्लिम वोट बैंक भी है। मुस्लिम 26,000 क्या बल्कि 30,000 से ज्यादा है, और जो यादव वोट बैंक है वो करीब 60,000 के करीब है। तो ये भी समाजवादी पार्टी के साथ जाना तय है, लेकिन यादव में बंटवारा थोड़ा होगा। कुछ यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। जाति समीकरण के कारण ही मिल्कीपुर सीट पहले भाजपा के लिए कमजोर रही है। 2022 में सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के गोरखनाथ को 10,000 से अधिक मतों से हराया था। यही वजह है कि भाजपा इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मिल्कीपुर में जाति समीकरण के हिसाब से भाजपा के 7 मंत्री प्रचार में उतरे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन सबके बीच भाजपा के लिए अपनों को मनाना अभी एक बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती वास्तव में, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही नाराज दिख रहे हैं। टिकट एक ऐसी चीज होती है जब उसका बंटवारा होता है, मतलब उसको जब बांटा जाता है, दिया जाता है, टिकट देना मतलब, तो उसमें बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि हमको टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर किसी को टिकट मिल जाए। टिकट तो किसी एक को मिलेगा, और वो किसी एक जो है वो सत्ता का बहुत खास हो, उसकी अपना सोर्स हो, इसके अलावा उसकी सिफारिश की गई हो, उसकी पैरवी की गई हो, और उसके साथ उसका समाज हो। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती हैं टिकट देने से पहले। अब लाइन तो बहुत लंबी लोगों की लगती है, और जिसको मिलता है वो खुश, बाकी सब नाराज, फिर नाराजी होते हैं। और ये किसी एक पार्टी के साथ नहीं है, सारी पार्टीज के साथ है। तो ये थी खबर कि राधेश्याम त्यागी को स्ट्रेस की वजह से टिकट नहीं मिला, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज तो चली रही होगी। भले ही किसी भी बुझे मन से वो प्रचार कर रहे हो, मान भी जाएं, लेकिन मन में एक टीस और कसक तो रहती है। तो राधेश्याम त्यागी के रह गई, और जो उनके दिल पर सीधे जाकर के लगी, और उनको इस तरीके से माइनर हार्ट अटैक कराया। फिलहाल डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। ये खबर थी, बड़ी खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।